Hey guys, hi. So once again, welcome back to the session. This is your master DJ हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने NCERT के अगले वीडियो के साथ। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 13 और 14th क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th और 16th की। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। हियर वी गो। तो क्वेश्चन कह रहा है 15th क्वेश्चन कहता है कि बताइए इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट डी है ऑन साइड BC सच दैट BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, सबसे आसान वही रहेगा। तो देखो यार, एक डायग्राम बनाया मैंने ABC और इस पे एक D पॉइंट है इस तरीके से कि जो BD है वो BC का 1/3 है। ठीक है, मतलब D कहीं यहां पे रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो BD है ये पूरे BC का 1/3 है। तो अगर पूरे BC को मैं 3x मानूं, इस पूरे BC को अगर मैं 3x मानूं, तो आप समझ पा रहे होगे कि इसका मतलब ये BD जो है वो x रहेगा। करेक्ट बात समझ पा रहे हो? तो BD x रहेगा अगर मैं पूरे BC को 3x मानूं तो। सही है। अब अगर मैं BC को 3x मानता हूं तो जाहिर सी बात है AB भी 3x होगा और AC भी 3x होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। करेक्ट बात। अब हमसे कहता है प्रूफ कीजिए 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। ठीक है, तो AB तो पता है यार 3x, लेकिन AD के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, अब हमें समझ आया कि हमें AD के बारे में पता करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे AD निकालने के लिए AD² पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज स्क्वायर है। और पाइथागोरस मैं कैसे लेकर आऊंगा? सिंपल सी बात है, 90 डिग्री की बहुत जरूरत है। तो मैं ऐसा करता हूं कि A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं BC पे एंड लेट्स कॉल इट P। सही है, मैंने इसका नाम दिया P। अब ये जो AP है ये 90 डिग्री पे है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ADP। हाँ, अब कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें AP का वैल्यू नहीं पता और ना ही PD समझ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो यहां पे आपको दो चीजें पता होनी होंगी। पहली चीज कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके हाइट का एक फॉर्मूला होता है। मैंने क्या बोला? कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो हाइट, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, इस हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड लेंथ। क्या होता है? √3/2 इंटू साइड लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकला, कहां से निकला? दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो 60 डिग्री के हिसाब से, या फिर आप पाइथागोरस लगा लो। साइड लेंथ a मानो, इसको a/2 लो और इसको सॉल्व कर दो, √3/2 a आ जाएगा। पक्की बात है। तो दो तरीके हैं, लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। हम लोग जानेंगे डायरेक्टली कि हाइट इक्वल्स टू √3/2 साइड होती है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ABC हो और उसमें अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो AD, तो वो उस बेस को आधे आधे में बांट देता है। क्या करता है? बेस को आधे आधे में बांट देता है। मतलब वो मीडियन का भी काम करता है, एल्टीट्यूड मीडियन भी काम करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो इसके हिसाब से BD और CD बराबर होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन अब आपको यहां लगानी है। ठीक है, ध्यान से बेटा, ये पूरा का पूरा साइड जो BC है वो 3x है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है PC जो होगा वो 3x/2 होगा, और जो BP होगा, ये जो पूरा BP है ये भी 3x/2 होगा, आधा आधा। तो अगर BP आपका 3x/2 है और उसमें से BD आपका x है, ये इतना पार्ट x है, तो अगर बचा हुआ पार्ट DP आपको निकालना है। क्या निकालना है? DP। तो आप समझ पा रहे हैं क्या? पूरे 3x/2 में से x माइनस करेंगे। तो आप क्या करेंगे? पूरे 3x/2 में से माइनस करेंगे x। सही बात। आप जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा ये x/2, मतलब ये DP x/2 आ गया। अब देखो ADP की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये x/2 पता है और AP आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया। तो AP जो हाइट होता है वो √3/2 इंटू साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या है? साइड लेंथ क्या है? तो यहां पे साइड लेंथ दिख रहा है 3x, सब जगह 3x है, 3x 3x 3x, तो आप यहां पे लिखोगे 3x। तो फाइनल वैल्यू क्या आई? 3√3x डिवाइडेड बाई 2। क्या वैल्यू आई? 3√3x डिवाइडेड बाई 2। सही बात। अब सिर्फ काम करो APD ट्रायंगल पे। किस पे काम करो? सिर्फ APD। तो मैं बना देता हूं एक नया फ्रेश फिगर। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा APD ट्रायंगल, APD।
मैंने बाहर निकाल लिया इसको, यहां से बाहर। AP की वैल्यू 3√3x/2 और ये x/2, तो 3√3x/2 और ये x/2। अब आपको क्या चाहिए, AD स्क्वायर निकाल लीजिए। AD स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3√3x/2 पूरा स्क्वायर और प्लस x/2 पूरा स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 28 बनना चाहिए, 28x² / 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करके देखिएगा ये 27 आता है, ये 1 आएगा, 27 + 1 28x² / 4। सॉल्व किया तो ये 7x² आया। क्या आया, AD स्क्वायर। सही बात। अभी हमने AD स्क्वायर निकाला है, अब AB स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो बेटा AB स्क्वायर जो निकलेगा, आपको पता है AB क्या निकला है, AB है हमारा 3x, तो 3x का होल स्क्वायर कीजिए। तो 3x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये साफ साफ दिख रहा है 9x²। करेक्ट बात। अब यहां से प्रूफ बड़ा आसान है। कैसे भाई, यहां से 9 को नीचे भेजिए तो आपको दिख रहा है कि AB² / 9 = x²। पक्का। और पिछले वाले में भी यहां से भी 7 को इधर भेजिए तो आपको दिखेगा कि AD² / 7 = x²। तो ये भी x² के बराबर है, ये भी x² के बराबर है, तो आपस में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप लिख दीजिए दिस इंप्लॉइज फर्स्ट एंड सेकंड, नाम दे दीजिएगा इसको, फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट। AB² / 9 = AD² / 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आ जाएगा। था ना सिंपल। थोड़ा लंबा था मानते हैं, लेकिन सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। तो देखो पूरा सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। हाँ, बुक में सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है इन लोगों ने, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी समझ गए ना। चलो अगर समझ गए तो बड़ा सिंपल सा ये रहा पूरा सोल्यूशन। कूल। चलो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो करने की कोशिश करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ले लो यार। अब ABC, यहां पे जो भी बात की जा रही है वो साइड और एल्टीट्यूड के बारे में बात की जा रही है, और कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो देखो अगर साइड को मैं x मानता हूं तो आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड, ये BD, आपको पता है ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा साइड तो x है और आधे आधे में बढ़ता है। अगर ये x होगा तो ये x सारे x, अगर ये पूरा x तो ये इसका आधा x/2, और ये x/2 तो आपको AD भी पता है, √3/2 इंटू साइड। आप लिखोगे AD √3/2 इंटू साइड, साइड क्या होगा x। सही बात, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना, 3x² मतलब, इज इक्वल टू टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। अब ध्यान देना, एल्टीट्यूड्स मतलब 3 एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे AD स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3x² डिवाइडेड बाई इसका 4। करेक्ट बात। अब ध्यान से बेटा यहां से इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x² दिख रहा है, एक लाइन में आ गया। देखो 4AD स्क्वायर 4 times द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स नहीं होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए, सॉरी ये एल्टीट्यूड्स नहीं होना चाहिए, 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड होना चाहिए, एक एल्टीट्यूड है। 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x², 3x² क्या है, साइड स्क्वायर, तो आप लिख दोगे 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x² के जगह पे AB स्क्वायर। यही तो बोल रहा था प्रूफ करने, यही बोल रहा था ना। देखो प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, 4 times द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। एक लाइन में प्रूफ हो गया। हमें पता था कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है, तो आप लिख दोगे हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वी नो इज इक्वल्स टू दिस। प्रूफ कर दीजिए। और मान लो अगर ये 3 या 4 नंबर में आता है तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा दो। आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दो, दोनों तरीके से। बुक में थोड़ा लंबा वाला मेथड दिया हुआ है। देखो इन लोगों ने हाइट निकाली है, तो निकाले हैं तो √3/2 और फिर ये फाइनली ऐसा प्रूफ किया है। तो कोई बात नहीं, आप जैसा मन करे वैसा कर दो। 2 नंबर का आएगा तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है।
समझ गए? क्लियर है? चलो, अगर सारे लोगों को समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, हिट दैट लाइक बटन। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में पढ़ना चाहते हैं, तो चलो बताता हूं क्या है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन और कैसे इसमें एनरोल कर सकते हो। तो आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो का और आप लोगों के सामने क्या बोलना चाहता हूं। आई गेस आप सारे समझ गए होंगे, तो बस यही बोलना था। अब बात कर लेते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो all those people who actually want to get into this Vedantu Pro subscription, it's a very beautiful thing. कैसे ब्यूटीफुल थिंग है मैं बता देता हूं। अभी तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई है वेदांतु ने जो की है, एंड दैट प्यारी सी चीज इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। क्या कहता है वेदांतु इसके बारे में? वेदांतु सिंपली सेज कि हर साल बहुत सारे बच्चे हम पर विश्वास करके हमारे पास आते हैं और हमें पैसे देते हैं पढ़ाने के लिए। हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कई बच्चों के साथ वो जस्टिस नहीं हो पाता जो उनके साथ होना चाहिए। जस्टिस एज इन कि मान लो कोई एक बच्चा आया हमारे पास जिसके 60% मार्क्स आ रहे हैं या 65% मार्क्स आ रहे हैं, और वो बच्चा हमारे पास आया और हम शायद उसका डेवलपमेंट नहीं करा पाए। मैक्सिमम बच्चों का हम डेवलपमेंट कराते हैं। भैया बच्चा अगर 70% पे आया है तो शायद हम उसको 90% तक लेके जाते हैं या 95% तक लेके जाते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से वेदांतु के रिजल्ट्स में दिखेगा। वेदांतु के जो परसेंटेजेस हैं दैट आर प्रीटी हाई। लेकिन कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जिनका शायद डेवलपमेंट हम नहीं करा पाते या शायद हम अपने पार्ट पे कम हो जा रहे हैं। तो वेदांतु सिंपली सेज कि अगर गलती हमारे साइड से हुई है तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे। तो व्हाट वेदांतु सेज कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का सिंपल सा मतलब यह है कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, फुल 1 ईयर हम आपको पढ़ाएंगे। इन दैट 1 ईयर कोर्स, जो भी बच्चा 1 ईयर के कोर्स में एनरोल होता है, उस बच्चे को बस एक कंडीशन फॉलो करना है। व्हाट इज दैट वन कंडीशन? कि यू हैव टू गिव 75% अटेंडेंस इन क्लास एंड टेस्ट। मतलब जो भी क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस और जो भी टेस्ट होंगे, उन दोनों में आपको 75% अटेंडेंस दोनों जगह रखनी है। अगर आप इतना करते हो और आप 1 साल वेदांतु के साथ पढ़ते हो और इसके बाद भी अगर वेदांतु आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा कर पाता है, तो वेदांतु सेज कि आपको, मतलब हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपसे पैसे लें। We will refund you the entire amount back to you because we were not able to actually enhance your level. और सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना pious thought है। I guess on a business front शायद ऐसा कोई नहीं करता। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पैसे वापस देने की बात कोई नहीं कहता। भाई सारे समझते हैं कि यार बच्चे का परफॉर्मेंस उस बच्चे के अपने मेहनत पे है, बट वी डोंट फील लाइक दैट। वी सिंपली से कि नहीं यार, अगर बच्चा हम उस बच्चे से मेहनत नहीं करवा पा रहे तो शायद गलती हमारी भी है, एंड हेंस वी आर नॉट लायबल फॉर दैट मनी। सो दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल थिंग व्हाट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस डज कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम पे भरोसा किया अगर आपने, 1 साल आप हमारे साथ पढ़िए, 1 ईयर के कोर्स में आइए, अटेंड 75% क्लासेस एंड 75% टेस्ट। आफ्टर अटेंडिंग बोथ ऑफ देम एंड गेटिंग टॉट फॉर 1 ईयर, 1 साल पढ़ने के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, दैट्स ग्रेट, वही तो हमारी प्रॉमिस है। और अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो वी प्रॉमिस that we will refund 100% amount back to your account with no questions asked। समझ पा रहे हो? तो ये प्यारी सी पॉलिसी है वेदांतु की। अब बात कर लेते हैं कि इस प्यारे से कोर्स में कैसे एंटर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका देख लो सारे लोग जरा ध्यान से कि देख बेटा, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे आ जाइएगा इस वीडियो में और शो मोर कर दीजिएगा। तो वेदांतु क्लास 9th and 10th दिख रहा है, इसमें नीचे आ जाइए। तो नीचे आएंगे तो यू विल बी एबल टू सी सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, दिख रहा है। अभी जो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो यू विल बी एबल टू सी बाय डिफॉल्ट ग्रेड 10th दिखेगा, बट आप क्या कर लेना, अगर कोई बच्चा 9th का है, 8th का है या 11th 12th का है, तो वो बच्चा यहां से एडिट कर लेगा। जैसे ही एडिट करोगे आपको एडिट करने के ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पे अपना ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड क्या है, गेट स्टार्टेड कीजिए। फिर नीचे आइए, यू विल बी एबल टू सी 3 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइट, क्लासिक, प्लस। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में बहुत सिंपल सी चीज है। तीनों में पढ़ाते हैं, आपको लाइव सेशंस देते हैं, डाउट्स लेते हैं, नोट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट तीनों में जो डाउट का लेवल है वो अलग अलग होता है। कैसे, समझ लीजिए। लाइट वाले सेशन में क्या होता है कि यहां पे आपको डाउट सपोर्ट दिया जाता है इन क्लास। क्लास के अंदर आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जब आप क्लासिक में आते हो तो क्लासिक में आपको इन क्लास तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? 24 घंटा डाउट सपोर्ट। तो दिस इज योर 24/7 डाउट सपोर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप दिया जाता है। और तीसरा वाला जो प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्लस में क्या होता है कि प्लस में बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको लाइट और क्लासिक के फायदे तो मिलेंगे, एट द सेम टाइम
यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल टीचर, आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। उस पर्सनल टीचर की मदद से आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी कंसेप्ट ना समझ आए, तो आप वो सब कुछ देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज लाइट, क्लासिक एंड प्लस। ठीक है, अब आप नीचे आ जाइए, तो यू विल बी एबल टू सी द प्राइस फॉर 1 ईयर, 27,500, 35,000 एंड 50,400। अब ये 1 साल का प्राइस है। तो वंस यू चूज कि भैया आपको कौन सा लेना है, लाइट लेना है, क्लासिक लेना है या प्लस लेना है, आपके जरूरत के हिसाब से, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर बाइंग इट। अब आप जैसे ही बाई करने जाते हो, आपको 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन दिखता है, एक तो पूरे साल का, और ये जो ऑरेंज में है दिस इज 1 मंथ। तो 1 मंथ किसको लेना चाहिए और पूरे साल का किसको लेना चाहिए? देखो यार, कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में पहली बार आ रहा है, लाइक उसे कभी नहीं उसने वेदांतु पढ़ा, एंड ही और शी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस बच्चे को नहीं पता है कि उसको समझ आएगा कि नहीं, ऑनलाइन मजेदार है कि नहीं। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को गो फॉर 1 मंथ, 1 महीने लेके देखो, एक बार ट्राई करो कि हाँ भाई सही में समझ आता है कि नहीं। अगर सब कुछ बढ़िया है, समझ आता है, तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर, लेकिन सबसे पहले आप 1 महीने का लेके देखो। ठीक है, हाँ कोई ऐसा बच्चा है अभी कि नहीं सर मैंने पढ़ा है, पिछले साल भी मैंने पढ़ा है, और या फिर मैंने 1-2 माइक्रो कोर्सेज लगाए, मुझे पता है वेदांतु में कैसे पढ़ाते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड गो फॉर कंप्लीट 1 ईयर। इसमें 2 फायदे, पहला फायदा तो वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल जाता है, क्योंकि वो महीने वाले में नहीं मिल सकता, साल भर वाले में ही मिलेगा। और दूसरा फायदा कि आपको वेदांतु बुक्स देता है प्रिंट करा के, तो प्रिंटेड फॉर्मेट में हार्ड कॉपी बुक्स, हार्ड कवर बुक्स आपके घर पे पहुंचते हैं। ये चीज मंथली वाले में नहीं होता। मंथली वाले में आपको जो भी असाइनमेंट्स, डीपीपी मिलते हैं वो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी होता है, कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 फायदे हैं साल भर के लिए। हाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम लेना तो ये चाहते हैं, लेकिन पैसे एक साथ इतने सारे देना थोड़ा मुश्किल है, पर मंथ वाला पैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो व्हाट वेदांतु से इसकी, चलो कोई बात नहीं, आप इस पे क्लिक करो, बाय कंप्लीट कोर्स। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा एक ईएमआई का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करो। नाउ यू विल सी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड में यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, एक्सिस बैंक, कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए। मान लीजिए क्रेडिट नहीं है तो डेबिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए। इनमें से जो भी आपके पास है आप यूज कर लीजिए, और आपको ईएमआई के हिसाब से पैसे देने होंगे। जैसे मान लीजिए वेदांतु को आपको 35,000 देना है 1 साल में, तो 12 मंथ होते हैं, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 12 करें तो 3,000 से कम आएगा कुछ, मान लेते हैं 3,000। तो भाई आपको फायदा पूरा साल भर वाला मिल गया, बुक्स मिल गए, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल गया, लेकिन पैसे कितने देने पड़ेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 12, 3,000 रुपीज पर मंथ। इजंट दैट ग्रेट? मतलब आप ईएमआई में पर मंथ के हिसाब से पढ़ भी लिए और फायदे पूरे साल वाले हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू वेदांतु प्रो एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट हियर। चलो, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को समझ आ गया तो पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेशन में मजा आया होगा एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर सारी चीजें समझ आ गई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।